मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उसमें दखल अंदाजी से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि राहुल गांधी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर देंगे। इधर गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार राहुल गांधी को खामोश करना चाहती है, लेकिन कांग्रेसी कभी डरते नहीं हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। गुजरात हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट ने भी राहुल को कसूरवार ही माना, राहुल को रहम के काबिल नहीं माना। सूरत कोर्ट की तरह हाई कोर्ट से भी पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई। कांग्रेस मोदी सरकार पर आग बबूला हो गई। हाई कोर्ट के फैसले से निराश बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बिहार के कांग्रेसियों ने गुस्सा दिखाया, केंद्र पर इल्जाम लगाया तो 2024 के चुनाव में जवाब देने का ऐलान भी कर दिया। वो जो ट्रेंड है 9 साल से, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से उसका प्रयास लोगों को राहत देने का नहीं है। ये हमला बुनियादी तौर पर उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जो आवाज सबसे मजबूती से पार्लियामेंट में अपनी आवाज, जनता की आवाज बुलंद करती है। इस ट्रेंड के खिलाफ देश की जनमानस को तैयार कर रहे हैं और इसीलिए कर्नाटक में इनके किसी भी भाषा का, जो भी भाषा बोलते थे, फूट डालो और शासन की भाषा, काम नहीं चला। आने वाले 2024 में और ये जो चुनाव होने वाले हैं 3-4 प्रदेशों में, वहां भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो जाएगी। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होने का असर मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों में भी दिखा। भोपाल में कांग्रेसी बापू की प्रतिमा के सामने बैठ गए। नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हम लोगों को पूरा विश्वास है और 1 कोर्ट, 2 कोर्ट, 3 कोर्ट सब में जाएंगे। उस समय भी यही होता था अंग्रेजों के ज़माने में, आज भी वही हो रहा है मोदी जी के राज में। लेकिन न महात्मा गांधी डरे, न पंडित नेहरू डरे, न राहुल गांधी या प्रियंका गांधी डरेंगे। ये संघर्ष चलता रहेगा। सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और बाद में सजा पर रोक लगाने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। सूरत की कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रचक की बेंच ने राहुल गांधी को दोषी सिद्ध पर रोक लगाने की याचिका खारिज करते हुए कहा, राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। दोषी सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। निचली अदालत का आदेश बिल्कुल उचित और कानूनी है। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होते ही बीजेपी बल्लियां उछलने लगी। पार्टी प्रवक्ताओं की पलटन हाईकोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को आदतन अपराधी बताने लगी। लेकिन कांग्रेस बोली, फैसला भले ही निराशाजनक हो लेकिन अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था। मैं समझता हूं निराशाजनक जरूर है लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत दी कि वो राहुल गांधी को कंट्रोल करे, लेकिन कांग्रेस ही बोली ये जनता तय करेगी कि कौन बेलगाम है और किसे कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है।
राहुल गांधी, अगर आप इस तरह के ये बात को समझेंगे कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है, तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़ा जाए। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त है कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा। और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने राहुल के पुराने बयानों का जिक्र किया, मोहब्बत की दुकान पर भी तंज कसा, लेकिन कांग्रेस ने सबसे बड़ी अदालत से उम्मीद जताई, इस भरोसे के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे नेता गड़बड़ करते हैं तो आप जाइए ना कोर्ट में। मना किया है क्या आपको? किसी ने मना किया है क्या? मौत का सौदागर किसने कहा? एक लोकप्रिय बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को ठग किसने कहा? आर्मी चीफ सड़क के गुंडा है, ये किसने कहा? तो भाजपा के कार्यकर्ता शालीनता के घेरे में रहते हैं, और अगर कहीं ये गलती होती है तो कार्रवाई भी होती है। लेकिन यहां तो जब राजकीय मानदंडों के साथ राजनीति होती है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, तो ये तो होगा ही। मैं समझता हूं इस मुद्दे को भी हम सामने रखेंगे उच्चतम न्यायालय में। ये जो प्रतिशोध की राजनीति दिखाई जा रही है, ये एक व्यवस्थित रूप से निर्बल बनाने का प्रयत्न है हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र को। और जैसा मैंने कहा, गला घोटने का प्रयत्न है लोकतंत्र और गणतंत्र का। मैंने ये भी कहा था आपके समक्ष कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन, हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीजों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। प्रवक्ताओं की पलटन के बीच जारी वाक युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर गए। बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच ये है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। बीजेपी ने उनको तो आजाद कर दिया, पर झूठ की चालें चली। एक राजनीतिक साजिश के तहत श्री राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद से निलंबित करा दिया। हम राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियों को ट्वीट किया। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर सवाल करने वालों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। प्रियंका ने लिखा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहती हैं, अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल न उठें। अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल न उठें। अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल न पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात न हो, किसानों की भलाई की आवाज न उठे, महिलाओं के हक की बात न हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को न उठाया जाए। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सच का गला घोटने का भी आरोप लगाया। प्रियंका ने लिखा, अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे आजमा रही है। जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट सब अपना रही है, लेकिन सत्य सत्याग्रह जनता की ताकत के सामने न तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा और न ही सच्चाई पर झूठ का पर्दा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल को सच्चाई का प्रतीक बताया। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने ट्वीट किया, मानहानि केस में श्री राहुल गांधी के विषय में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुझे महात्मा गांधी का कथन याद आया है। बापू ने कहा था कि सत्य का मतलब सत्य बोलना मात्र नहीं है, सत्य का अर्थ है सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर भी सत्य से विचलित नहीं होना। राहुल गांधी ने सत्य की ऐसी ही कठिन राह पकड़ी है, हम सब उनके साथ हैं। इतिहास गवाह है कि चाहे जितनी परेशानियां आए, चाहे जितनी परीक्षाएं हो, चाहे जितने षड्यंत्र किए जाएं,
लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। कांग्रेस के साथ विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी से सहानुभूति दिखाई। सबके निशाने पर मोदी सरकार है, लेकिन बीजेपी सारी आलोचनाओं के जवाब में अदालत का आदेश समझाती रही। Rahul Gandhi has no malice in his heart. He's a good human being. He has never, ever abused anybody. And we all know that. Now, I want to ask Mr. Ravi Shankar Prasad, why doesn't he control Mr. Modi, who has abused in many ways, in his words, women by saying 50 crore ka girlfriend, vidwa ke khate, jersey cow, hybrid bacha to Rahul Gandhi ji, surpanaka to Renuka Chaudhary ji. What is more than that? Insulting the women of our country. इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ सब जानते हैं और ऐसे केस में आज तक के सर्वाधिक सजा दी गई ये भी आप सब लोगों ने देखा है। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ कांग्रेस जन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं और कितना भी दबाने की कोशिश करें राहुल जी न झुकेंगे न रुकेंगे। राहुल गांधी को निचली अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद आज हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे सिद्ध होता है कि तथ्यों के आधार पर इनको सजा दी गई है। राहुल गांधी का अहंकार ही तो था कि जिस अहंकार के कारण से उन्होंने एक बार नहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कई बार अपमान किया और साथ ही साथ उनको तुच्छ समझते हुए उनकी जाति को भी गालियां दिया और उनकी जब जाति को गाली मिली तो इस प्रकार से अदालत ने उसको संज्ञान में लिया और तथ्यों के आधार पर इनको सजा सुनाई है। राहुल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि राहुल गांधी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल की सजा पर रोक लगा देती है तो उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, पटना से सौरभ कुमार और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।